इजराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू ने कहा है कि गजा का युद्ध फौरन खत्म हो सकता है और इसके लिए हमास को हथियार डालने होंगे और बंधक रिहा करने पड़ेंगे। लेकिन नेतन्याहू ने गजा प्लान को लेकर अब उनके कैबिनेट में बगावत होने का खतरा है। इजराइल के सियासी भूचाल का फायदा क्या हमास को मिल सकता है? नेतन्याहू क्या करने जा रहे हैं, ये सोचकर डोनाल्ड ट्रंप भी घबराए हुए हैं। हमास के अंत की तारीख तय हो चुकी है। नेतन्याहू की आखिरी शर्त, हमास के पास आखिरी मौका, या तो हथियार गिरेंगे या हमास के लड़ाकों की लाशें। गजा सिटी में एक बार फिर युद्ध की आग भड़क उठी है। आसमान में इजरायली फाइटर जेट्स की गरज, जमीन पर टैंकों की गड़गड़ाहट और चारों ओर धुएं का गुबार, मिसाइलों की आवाजें, धमाके और लोगों की चीखें। इजरायली सेना ने गजा के केंद्र में स्थित हमास के 2 प्रमुख ठिकानों को निशाना बनाते हुए जोरदार सैन्य कार्रवाई शुरू की है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू ने इस ऑपरेशन को युद्ध समाप्त करने की दिशा में आखिरी कदम बताया है। गजा की गलियों में अब सिर्फ मलबा और मातम बाकी है। युद्ध के इस बारूद का शिकार आम लोग ही नहीं बल्कि वो पत्रकार भी हो रहे हैं जो गजा में वॉर की रिपोर्टिंग कर रहे हैं। अस्पतालों में घायल नागरिकों की भीड़ है और राहत कर्मी लगातार मलबे से लोगों को निकालने की कोशिश कर रहे हैं। गजा में हो रही इस कार्रवाई को लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी प्रतिक्रियाएं तेज हो गई हैं। यूरोपीय देशों ने इजराइल की रणनीति पर सवाल उठाए हैं, जबकि मुस्लिम देशों में नाराजगी बढ़ रही है। इसी नाराजगी को दूर करने को लेकर इजरायली पीएम नेतन्याहू ने सेना को निर्देश दिए हैं कि ज्यादा से ज्यादा विदेशी पत्रकारों को गजा में लाया जाए ताकि दुनिया को गजा की सच्चाई दिखाई जा सके। लेकिन सवाल यह है कि क्या ये सच्चाई सिर्फ नेतन्याहू की परिभाषा तक सीमित रहेगी? गजा में धमाकों की आवाजें अभी थमी नहीं हैं और जब तक हथियार नहीं डलते ये युद्ध जारी रहेगा। एक ऐसा युद्ध जिसमें हर धमाका एक नई कहानी कहता है। उधर इजराइल के पीएम बेन्यामिन नेतन्याहू ने साफ किया कि इजराइल का मकसद गजा पर कब्जा करना नहीं बल्कि उसे मुक्त करना है। लेकिन सवाल यह है कि ये मुक्ति किससे और किस कीमत पर? नेतन्याहू की योजना के मुताबिक गजा को पूरी तरह से निरस्त किया जाएगा। इजरायली सेना को पूरा सुरक्षा नियंत्रण मिलेगा। गजा की सीमाओं पर एक सुरक्षा जोन बनाया जाएगा ताकि भविष्य में किसी भी आतंकवादी घुसपैठ को रोका जा सके। इसके साथ ही एक ऐसा नागरिक प्रशासन स्थापित किया जाएगा जो इजराइल के साथ शांतिपूर्ण नीति पर आगे बढ़े। लेकिन इस योजना को लेकर देश के भीतर ही विरोध शुरू हो गया है। नेतन्याहू की सहयोगी पार्टी RZP यानी रिलीजियस ज़ायनिस्ट पार्टी इस रणनीति को जीत से पीछे हटना बता रही है। वित्त मंत्री बेजालेल स्मोत्रिच ने यहां तक कह दिया कि अब उन्हें प्रधानमंत्री पर भरोसा नहीं रहा। दूसरी तरफ अंतर्राष्ट्रीय समुदाय भी इस योजना को लेकर फिक्रमंद है। यूरोपीय देशों ने इसे स्थायी समाधान से दूर जाने वाला कदम बताया है। ऑस्ट्रेलिया ने तो फलस्तीन को स्वतंत्र राज्य के रूप में मान्यता देकर एक बड़ा कूटनीतिक संदेश दे दिया है। नेतन्याहू का कहना है कि ये योजना गजा में स्थायित्व लाने के लिए है, लेकिन आलोचकों का मानना है कि ये एक छिपा हुआ कब्जा है जिसमें इजराइल सीधे शासन नहीं करेगा, लेकिन नियंत्रण पूरी तरह उसी के हाथों में रहेगा। इस बीच गजा में हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। नागरिकों को ना तो बिजली मिल रही है, ना पानी और ना ही पर्याप्त दवाइयां। संयुक्त राष्ट्र और रेड क्रॉस जैसी संस्थाएं मानवीय सहायता की अपील कर रही हैं, लेकिन जमीनी हालात बेहद गंभीर हैं। गजा की तबाही पूरी दुनिया को बताने के लिए फलस्तीनी इन्फ्लुएंसर बसेम अल-हब्बेल की कोशिश देखिए। वो साइन लैंग्वेज यानी सांकेतिक भाषा के जरिए उन लोगों को गजा के बारे में बता रहे हैं जो बोल सुन नहीं सकते। इस रिपोर्ट में बसेम की आवाज भले मोहम्मद मुश्तहा ने बताया कि बसेम ने सांकेतिक भाषा के जरिए अभी क्या बताया। इसमें कोई शक नहीं कि बसेम की पत्रकारिता लाखों लोगों तक पहुंच रही है। बसेम के इंस्टाग्राम पर करीब 1.5 लाख फॉलोअर हैं। बसेम गजा के बेत लाहिया में अब टेंट में रहते हैं क्योंकि इजराइल की बमबारी से घर तो उनका भी नहीं बचा। गजा पर इजराइल की बमबारी के बीच इस वक्त बहुत बड़ा मानवीय संकट जारी है। इजराइल के ब्लॉकेड के बीच अब गजा में मदद पहुंचाने के लिए आसमान का सहारा लिया जा रहा है और इसके लिए फ्रांस, जर्मनी, स्पेन, जॉर्डन और संयुक्त अरब अमीरात के विमान खाने का सामान गजा में गिरा रहे हैं। गजा में अब तक 61,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। घायलों की तादाद 1.5 लाख पार कर चुकी है। ये ऐसे आंकड़े हैं जिनके बारे में पूरी दुनिया जानती है। इस वक्त गजा में सबसे बड़ा संकट खाने का है। हजारों लाखों लोग खाने के लिए कतारों में लगे हैं। आटा और बाकी सामान के लिए भीड़ देखी जा सकती है। इन लोगों तक खाना पहुंचाने का बड़ा जरिया अब ये विमान है, क्योंकि गजा के बॉर्डर पर इजराइल का ब्लॉकेड है। पैराशूट के जरिए खाने के पैकेट ऐसे बड़े बड़े बक्सों के जरिए गिराए जाते हैं। कई बार ये सैकड़ों किलो भारी बक्से आबादी पर भी गिरे हैं, जिनसे कई लोगों की मौत हो चुकी है।
गजा इस वक्त आसमान से कैसा नजर आता है इसका वीडियो देख लीजिए, क्योंकि नेतन्याहू अब इसी जमीन को पूरी तरह अपने कब्जे में लेना चाहते हैं। 365 वर्ग किलोमीटर की गजा पट्टी भूमध्य सागर के किनारे करीब 41 किलोमीटर की लंबाई में है। यहाँ कोई इमारत पुख्ता नहीं बची है, ज्यादातर खंडहर में तब्दील हो चुकी हैं या फिर पूरी तरह तहस नहस होकर समतल कर दी गई हैं। लेकिन इसी जमीन पर इजराइल के 20 से ज्यादा बंधक अब भी हमास के कब्जे में हैं और इस मुद्दे को लेकर नेतन्याहू इजराइल के अंदर पूरी तरह घिरे हुए नजर आ रहे हैं। गजा में युद्ध का ये चरण अब निर्णायक मोड़ पर पहुंच चुका है। नेतन्याहू ने साफ कह दिया है कि ये गजा में ऑपरेशन का आखिरी राउंड है और इसके बाद हमास के पास लड़ने की कोई क्षमता नहीं बचेगी। इजरायली सेना ने गजा के उत्तरी, मध्य और दक्षिणी हिस्सों में एक साथ जोरदार कार्रवाई शुरू कर दी है। फाइटर जेट्स लगातार टारगेटेड स्ट्राइक कर रहे हैं, ड्रोन के जरिए रियल टाइम इंटेलिजेंस जुटाई जा रही है और आर्टिलरी यूनिट्स हमास के अंडरग्राउंड नेटवर्क को तबाह करने में लगी हैं। जमीनी स्तर पर हर गली और मोहल्ले में सैनिकों का मूवमेंट बढ़ चुका है। इजरायली टैंक उन रास्तों पर बढ़ रहे हैं जो कभी हमास के गढ़ माने जाते थे। ऑपरेशन का फोकस अब सिर्फ हमास के सैन्य ठिकानों पर नहीं, बल्कि उसकी सप्लाई चेन, हथियारों के गोदाम और कमांड एंड कंट्रोल सेंटर्स को पूरी तरह खत्म करना है। नेतन्याहू के मुताबिक अगर हमास को सांस लेने का भी मौका मिला तो वो वापस लौटेगा और ये इजराइल कभी नहीं होने देगा। लेकिन इस पूरी कार्रवाई का मानवीय पहलू भी उतना ही भयावह है। गजा में बिजली लगभग खत्म हो चुकी है, पीने का पानी सीमित है और अस्पताल घायल नागरिकों से भर गए हैं। डॉक्टर्स बिना पर्याप्त दवाओं और उपकरणों के सिर्फ बुनियादी इलाज कर पा रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र का कहना है कि अगर मौजूदा हालात जारी रहे तो आने वाले हफ्तों में गजा में भूखमरी चरम पर होगी। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह ऑपरेशन कूटनीतिक तूफान खड़ा कर रहा है। अमेरिका ने फिलहाल इजराइल के आत्मरक्षा के अधिकार का समर्थन किया है, लेकिन व्हाइट हाउस के अंदरूनी हलकों में युद्ध विराम की मांग तेज हो रही है। यूरोपीय संघ के कई देश नेतन्याहू की सुरक्षा जोन योजना को अस्थायी शांति के बजाय स्थायी कब्जे की तरफ बढ़ने वाला कदम बढ़ा रहे हैं, जबकि अरब लीग ने इस ऑपरेशन को फलस्तीन की संप्रभुता पर सीधा हमला करार दिया है। वहीं दूसरी तरफ हमास ने भी अपने पत्ते खोल दिए हैं। संगठन ने कहा है कि जब तक पूर्वी यरूशलेम राजधानी के साथ एक स्वतंत्र फलस्तीनी राज्य की गारंटी नहीं दी जाती, तब तक हथियार डालने का सवाल ही नहीं उठता। इस वक्त गजा में नेतन्याहू का अल्टीमेटम और हमास की शर्तें दो बिल्कुल अलग दिशाओं में खड़े हैं। एक तरफ इजराइल का कहना है हथियार डालो, बंधकों को रिहा करो और युद्ध आज ही खत्म हो सकता है। दूसरी तरफ हमास का जवाब है जब तक स्वतंत्र फलस्तीन राज्य की गारंटी नहीं मिलती, कोई समझौता नहीं होगा। यही टकराव इस संघर्ष को और खतरनाक बना रहा है। गजा की गलियों में अब जिंदगी का कोई सामान्य चेहरा नहीं बचा। कभी बच्चों की हंसी से गूंजने वाले पार्क अब सिर्फ मलबे के ढेर हैं। संयुक्त राष्ट्र की ताजा रिपोर्ट कहती है कि गजा के 80% घर पूरी तरह या आंशिक रूप से नष्ट हो चुके हैं। करीब 20 लाख की आबादी में से आधे लोग अब बेघर हैं और रोजाना किसी न किसी विस्फोट में नई लाशें गिनी जा रही हैं। हर धमाका, हर गोली और हर चीख ये साबित करती है कि ये लड़ाई अब सिर्फ जमीन के नक्शे बदलने की नहीं, बल्कि पूरी एक पीढ़ी के अस्तित्व की लड़ाई बन चुकी है। नेतन्याहू के समर्थक मानते हैं कि यह ऑपरेशन आने वाले दशकों के लिए इजराइल की सुरक्षा पुख्ता करेगा, लेकिन आलोचकों का कहना है कि इससे केवल नफरत और प्रतिशोध का चक्र और गहरा होगा। एक ऐसा चक्र जो आने वाली पीढ़ियों को भी अपनी गिरफ्त में लेगा। युद्ध क्षेत्र में सिर्फ बम और गोलियों की आवाज नहीं गूंज रही, बल्कि कूटनीतिक चालें, अंतर्राष्ट्रीय बयानबाजी और गहराती मानवीय त्रासदी भी उतनी ही तेज है। वॉशिंगटन से लेकर ब्रसेल्स और दोहा तक हर जगह बयान जारी हो रहे हैं। कोई इजराइल का समर्थन कर रहा है तो कोई इस ऑपरेशन को मानवीय कानून के खिलाफ बता रहा है। आंकड़े बताते हैं कि गजा में अब तक 61,000 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं, 1.5 लाख से ज्यादा घायल हैं। लेकिन असली सवाल यह है कि क्या इस संघर्ष का कोई ऐसा अंत होगा जिसमें बंदूकें खामोश हों और लोग फिर से जीना सीख सकें, या फिर ये लड़ाई आने वाली नस्लों तक अपने जख्म छोड़ जाएगी।